जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के लिए शपथ समारोह की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को लेकर ट्रंप की तरफ से एक बड़ा फरमान आया है और वो फरमान ये है कि ट्रंप के शपथ समारोह में भारत को निमंत्रण तो मिल गया है, लेकिन वो निमंत्रण नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिल गया है। ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त बताने वाले नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने साइड कर दिया है, जिसके बाद मीडिया नरेंद्र मोदी की छवि बचाने में लगी है तो बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी का मजाक बना रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अफसोस की बात है कि जयशंकर की विनती करने के बाद भी नरेंद्र मोदी को आमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन हमारे देश की मीडिया अलग ही राह पर चल रही है। वो नरेंद्र मोदी को आमंत्रण ना मिलने के दुख को छुपाने के लिए कभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसका जिम्मेदार बता रही है, कभी कह रही है कि न्योता तो भारत को मिल गया है, लेकिन मोदी ट्रंप के शपथ समारोह में जाएंगे नहीं। दरअसल नरेंद्र मोदी को 20 जनवरी का बहुत बेसब्री से इंतजार था, जब उनके जिगरी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप नए दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। नरेंद्र मोदी शायद बहुत खुश भी होंगे, लेकिन इस खुशी को गम में उनके दोस्त ट्रंप ने ही बदल दिया है, क्योंकि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को शपथ समारोह का न्योता नहीं भेजा, बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर ही बस ट्रंप के शपथ समारोह में शामिल होंगे, जिसको लेकर अब खुद बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी के आलोचक सुब्रमण्यम स्वामी मजे ले रहे हैं। वोट ज्यादा नरेंद्र मोदी और जयशंकर की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने काफी सारे ट्वीट्स भी कर दिए हैं और हर ट्वीट में वो नरेंद्र मोदी को न्योता ना मिलने पर तंज कस रहे हैं और साथ ही इंडियन मीडिया की जो हालत अब हो गई है उसको लेकर भी स्वामी ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि मेरे अमेरिकी मित्र भारतीय मीडिया की इस खबर पर हंस रहे हैं कि ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में औपचारिक कार्यभार संभालने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है। बस वेटर को आमंत्रित किया गया, लेकिन पीएम को नहीं। क्या ये और भी बड़ा अपमान नहीं है? जयशंकर को निमंत्रण स्वीकार करने के लिए वेटर को बर्खास्त करना चाहिए। बताओ, ये तो वाकई नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बुरा हुआ। लेकिन उससे भी बुरा ये है कि बीजेपी के नेता स्वामी ही जयशंकर को वेटर कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका से मेरे दोस्त भारतीय मीडिया जिस तरह से कवरेज कर रहा है उस पर हंस रही है। वैसे इस वक्त भारतीय मीडिया बड़े दुख में होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी का गम कम किया जाए, लेकिन इस गम को छुपाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया की ये खबर देखिए, जिसमें ये लिखते हैं कि जयशंकर की चाल से हिल गया अमेरिका, अचानक उठाया बड़ा कदम। मतलब क्या हो गया है भारतीय मीडिया को? जयशंकर नरेंद्र मोदी को एक न्योता तक नहीं दिलवा पाए हैं और इस गोदी मीडिया को देखो, लिख रहे हैं कि जयशंकर की चाल से हिल गया अमेरिका, अचानक उठाया बड़ा कदम। अब आपको जी न्यूज की ये खबर दिखाते हैं, इस ट्वीट को देखिए, जिसमें ये लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता मिल गया है। मतलब ये सीधा सीधा ये नहीं लिख पा रहे हैं कि सिर्फ जयशंकर को न्योता मिला है, प्रधानमंत्री को नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा लिखने से मालिक को और ज्यादा ठेस पहुंच सकती है। इसलिए बस इतना ही लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका का दौरा करेंगे। 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जयशंकर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस यात्रा के दौरान जयशंकर ट्रंप के कई निर्वाचित मंत्रियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, मीडिया वाले सच्चाई ना दिखाए, लेकिन बीजेपी के नेता होकर नरेंद्र मोदी की सच्चाई दिखाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी तो है। ये नरेंद्र मोदी के न्योता ना मिलने पर जयशंकर को वेटर कहते हुए एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि वेटर वॉशिंगटन अपने घर जा रहे हैं, जहां उनकी जापानी पत्नी और रिश्तेदार रहते हैं। घरेलू काम को आउटसोर्स करने का मोदी का विचार, मेक इन इंडिया का जयशंकर का विचार ये है। इसके अलावा जयशंकर को कटघरे में खड़े करते हुए स्वामी को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि क्या विदेश सचिव वेटर राजदूतों के साथ पीछे बैठेंगे? अगर हाँ, तो क्या वो भारत के राजदूतों की जगह लेंगे? क्या वो इस पद पर आसीन होने वाले एकमात्र एफएम होंगे? अगर ऐसा है तो भारत माता के लिए अपमान से बचने के लिए मोदी को वेटर को वापस बुला लेना चाहिए। स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि क्या जयशंकर को राजदूतों के साथ पीछे बिठाया जाएगा? क्या वो राजदूत की तरह पीछे बैठेंगे? अगर ऐसा होता है तो उन्हें फौरन वापस बुला लेना चाहिए। वैसे सवाल तो यही है कि जयशंकर को आगे जगह मिल पाएगी या फिर पीछे ही कहीं सीट दे दी जाएगी बैठने के लिए। ये सब सवाल तो
हमारी मीडिया के अंदर भी उठ रहे होंगे, लेकिन ये लोग मजबूर हैं, ना तो सवाल कुछ पूछ सकते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी के साथ जो अमेरिका अपमान कर रहा है उस पर कुछ बोल सकते हैं। अब आप TV9 भारतवर्ष की इस पोस्टर को देखिए, जिसे लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसमें ये लिखते हैं कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए जिनपिंग को न्योता, नहीं जाएंगे PM मोदी। इस हेडलाइन से ऐसा लग रहा है कि मानो PM मोदी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के न्योता मिलने से नाराज हो गए हैं। इस वजह से वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे, जबकि PM मोदी को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता ही नहीं मिला है। ऐसा काम करता है हमारे देश का मीडिया नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन मीडिया चाहे कितनी भी जद्दोजहद कर ले मोदी को बचाने की, लेकिन स्वामी सच्चाई को ट्वीट कर ही देते हैं। इसी तरह वो एक और ट्वीट करते हुए कहते हैं कि मैं अमेरिका में जानकार भारतीयों से ये सीखता हूँ। दुख की बात है कि भारतीय विदेश मंत्री को गहन पैरवी और विनती के बाद भी उद्घाटन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन इन्हें शपथ के बाद के फंक्शंस में इनवाइट नहीं किया गया है। वैसे वाकई ही ये बेहद अपमान की बात है मोदी और जयशंकर के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, ट्रंप ने मोदी को धोखा दे दिया। नरेंद्र मोदी जिन्हें अपना जिगरी दोस्त बताते रहे, लेकिन ट्रंप एक न्योता तक नहीं दे पाए हैं और इस गम को छुपाने के लिए मीडिया वाले मोदी के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी पोल बीजेपी के नेता स्वामी ही अब खोलने लगे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।